अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी स्टडी हब। आज हम ट्रांसपीरेशन इन प्लांट के एमसीक्यूज़ का टेस्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रांसपीरेशन इन प्लांट जो है वो पढ़ाया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत आसान वर्डिंग में मैंने पढ़ाया था। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ हैं, ना कि जो कि सिर्फ यहाँ इम्पोर्टेंट बल्कि ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। पहले एमसीक्यूज़ है ट्रांसपीरेशन इज़ द लॉस ऑफ, यानी कि ट्रांसपीरेशन के अंदर क्या लॉस होता है। मैंने ये टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ए है फूड, बी वाटर वेपर, सी ऑक्सीजन, डी मिनरल्स। आप सब ये आंसर जो है वो अपने कॉपी पे राइट कर लें, टेस्ट बना लें और इसके आंसर्स भी राइट कर लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन एमसीक्यूज़ के आंसर्स जो है वो आपको टैली करवाऊंगी, तो आप देख लीजिएगा आपने कितनी तैयारी कर ली है। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स तक आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन मेनली अकर्स थ्रू। ट्रांसपीरेशन ज़्यादातर कहाँ से होती है, किसके थ्रू होती है? रूट्स के थ्रू होती है, फ्लावर्स के थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है या फ्रूट्स के थ्रू होती है। ओके, नेक्स्ट है टाइनी पोर्स इन लीव्स आर कॉल्ड। टाइनी पोर्स जो है लीव्स के अंदर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उसके बाद है टाइनी पोर्स इन लीव्स। नंबर थर्ड है टाइनी पोर्स इन लीव्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं छोटे छोटे पोर्स को? लीव्स के अंदर जो होते हैं जाइलम, स्टोमेटा, फ्लोएम या क्लोरोप्लास्ट। नंबर 4 पे है वाटर मूव्स अपवर्ड थ्रू। वो वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, किसके थ्रू करता है? फ्लोएम के थ्रू, जाइलम के थ्रू, कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस के थ्रू। आंसर राइट कर लीजिए। नंबर 5 पे है ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन। ट्रांसपीरेशन किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में, कूलिंग दी प्लांट या रिप्रोडक्शन में या फोटोसिंथेसिस में। नंबर 6 पे है स्टोमेटा आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन। स्टोमेटा ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो रूट्स में पाए जाते हैं या स्टेम में पाए जाते हैं, लीव्स में या फ्लावर्स में। ओके, 7 है द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज कोल्ड। यानी कि लीव के ऊपर से, लीव से जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, जो निकल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं या जर्मिनेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 8 है विच फैक्टर इंक्रीजेस ट्रांसपीरेशन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ट्रांसपीरेशन को इंक्रीज करता है? तो ये भी मैं लेक्चर के अंदर बड़े अच्छे से मैंने इसको बताया था। हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या डार्कनेस। नंबर 9 पे है एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन में कॉज। यानी बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो जाए बॉडी के अंदर से प्लांट्स के, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा निकल जाए तो क्या हो जाता है? तो ग्रोथ होती है, विल्टिंग होती है, फ्लावरिंग होती है या जर्मिनेशन होता है। ओके, नंबर 10 पे है लेंटिक्यूलर। ये भी मैंने डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया था लेंटिक्यूलर क्या होता है। लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू लेंटिसेलुलर लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा, क्यूटिकल, लेंटिसेल्स या रूट्स। ओके, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू जाइलम, क्यूटिकल, स्टोमेटा, फ्लोएम। नंबर 12 पे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू। स्टोमेटल से नाम से ही पता चल रहा है कि आपने बताना कि किसके थ्रू ट्रांसपीरेशन हो रही है, लेंटिसेल्स, क्यूटिकल, स्टोमेटा या रूट्स। नंबर 13 पे ट्रांसपीरेशन हेल्प्स ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपीरेशन जो है वो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने में क्या? फूड ओनली, वाटर एंड मिनरल्स, ऑक्सीजन ओनली, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। नंबर 14 पे है वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स थ्रू। वाटर जो है वो प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो प्लांट में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं? स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू या फ्लावर्स के थ्रू। नंबर 15 पे विच वेदर कंडीशन डिक्रीज ट्रांसपीरेशन। यानी कि कौन सी ऐसी वेदर कंडीशन है जो ट्रांसपीरेशन को डिक्रीज कर देती है, यानी कम कर देती है?
तो वह स्ट्रॉन्ग विंड करती है या हाई सनलाइट करती है, हाई ह्यूमिडिटी या हाई टेम्परेचर। आगे है 16 ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट, हीट एनर्जी, फूड स्टोरेज या डाइजेशन। 17 है विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट्स, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, एपिडर्मिस। 18 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन मेनली अकर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम, डे टाइम, विंटर ओनली या रेनफॉल ओनली। 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन का नुकसान क्या है। कूलिंग इफेक्ट, मिनरल ट्रांसपोर्ट, वाटर मूवमेंट या डिहाइड्रेशन। लास्ट है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव इज हेल्प्ड बाय, यानी कि जो वाटर है वो रूट से लीव्स तक जाता है, ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में, ट्रांसपिरेशन पुल में, रेस्पिरेशन में या जर्मिनेशन में। इसका आंसर आप कॉपी पे राइट करके नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसमें मैं आपको आंसर बताऊंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।